हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो इससे अगले वीडियो में मैंने इस एसटीआर को इस एसटीआर के डायग्राम को यानी कि एलईडी टीवी में इस एसटीआर को बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कैसे इंस्टॉल करें उसका डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सीआरटी टीवी में आने वाले सभी एसटीआर को मैं बारी बारी से आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता रहूँगा और आप भी मेरे लिए कुछ हौसला अफजाई के लिए आप भी मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, मगर बोर्ड में इसे किस तरह से ढूंढा जाए, यानी कि इसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये एलईडी स्ट्रिप इस एसटीआर को इस तरह से इंस्टॉल करके क्या हमारी एलईडी ग्लो होती है, और ग्लो होती है तो क्या इसी एसटीआर को जो मैंने ये ऑन ऑफ वाली डिज़ाइन बनाई है उससे क्या हमारा एसटीआर ऑन ऑफ करेगा या हमारी बैकलाइट ऑन ऑफ होगी। क्या ये भी हमें सोचना है, क्या हमारे रेड इंडिकेटर यानी कि स्टैंड बाय मोड में हमारी एलईडी स्ट्रिप नहीं जलनी चाहिए, और जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं यानी कि स्टैंड बाय ऑन करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, उसके बाद ही क्या हमारी ये एलईडी स्ट्रिप ऑन होती है। ये सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इस एसटीआर को मैंने वायरिंग करके रखा है, उस सारे वायरिंग को 1 नंबर की पिन इस एसटीआर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की पिन से जो मैंने वायरिंग किया है, क्या उसी तरह वायरिंग किया है मैंने, वो आपको लाइव दिखाऊंगा और उसको एक एक पिन करके दिखाऊंगा ताकि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये हमारा एसटीआर है जिसका नंबर है F6668B, जिसका डेटा शीट यहाँ पर है। 1 नंबर हमारा फीडबैक है, 2 नंबर हमारा सोर्स है, 3 नंबर हमारा ड्रेन है, 4 नंबर हमारा वीसीसी है और 5 नंबर हमारा ग्राउंड है। यहाँ पर मैंने इस जगह पर लिखा है एलईडी स्ट्रिप सॉकेट। तो आपको एलईडी टीवी के बोर्ड में ये सॉकेट समझना है। अब ये वाला फिल्टर जो है हमारा, वो हमें ये फिल्टर समझना है। ये वाला डायोड है, उसे ये डायोड समझना है, और ये वाला इंडक्टर कॉइल है, उसको हमें ये इंडक्टर कॉइल समझना है। आपको दिखता होगा ये इंडक्टर कॉइल है, और ये वाला एसएम ट्रांसफार्मर जो एसएमपीएस है, उसी एसएमपीएस को मैंने ये एसएमपीएस के तौर पर समझाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। तब हमारा इस बोर्ड का एसएमपीएस जो हमें आउटपुट 12 वोल्ट और किसी किसी बोर्ड में 2 आउटपुट देता है, 12 और 24, और किसी किसी में 18 भी देता है, किसी किसी में 30 भी देता है, किसी किसी में 40 भी देता है। तो यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन बनाई है उसी के मुताबिक क्या मैंने वायरिंग किया है, और उसी के मुताबिक मैंने वायरिंग किया है वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और पहले मैं आपको इस एसटीआर से जो वायरिंग किया है उससे मैं लाइव
ये एलईडी स्ट्रिप जला के दिखाऊंगा, ग्लो करके दिखाऊंगा और साथों साथ इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। ये सारा कुछ माजरा है, वो मैंने जो समझाया था, एक्सप्लेन किया था, वो आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा और एक एक पिन को एक एक करके दिखाऊंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए, आपको मालूमात हो जाए कि इसी तरीके से मैंने वायरिंग किया है। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक बोर्ड है जिसमें मैंने ये वाला, आप देख सकते हैं, आपको शायद नंबर दिख जाए, F6668B करके एक यहाँ STR को इंस्टॉल कर दिया है, मैंने वायरिंग कर दिया है। मगर वायरिंग इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक हमारी जो ड्राइव आईसी होती है, इस जगह पर, यहाँ पर हमारी ड्राइव आईसी कह लो या PWM आईसी कह लो, आप जिस भी नाम से जानते हो, तो यहाँ पहले कंपनी ने लगाई हुई होती है। मैं दूसरे बोर्ड में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस जगह पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर ये आईसी होती है, इसको हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है, बाकी कुछ भी हमें रिमूव नहीं करना है। और दूसरा काम ये करना है कि इस फिल्टर में आप देख सकते हैं कि इसका नंबर है 47 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का। उसकी बदले में आपको इस बड़ा वाला फिल्टर डालना है जो 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट का या 250 वोल्ट का। बस इस दो काम को ही करना है, बाकी हमें कुछ नहीं निकालना है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ जो ड्राइव आईसी है वो निकाल देनी है और इस फिल्टर के वोल्टेज को बढ़ा देना है। अब आते हैं टॉपिक पर कि अब मैं पहले इसको इंस्टॉल किया हुआ मैं आपको ग्लो करके दिखाऊंगा और ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। उससे पहले हमें समझ ये लेना है कि ये जो हमारा मॉड्यूल है वो ये SMPS खराब होने की वजह से ये डाला है, वह नहीं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखता होगा ये हमारा रेगुलेटर आईसी है 7805, जो यहाँ 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर हमारा ख़राब हो गया है, इसीलिए मैंने इसे 5 वोल्ट बना के दिया है। अगर आपके बोर्ड में ये 5 वोल्ट बन जाता है तो इसे भी आपको फिट करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये दोनों मिलकर, ये दोनों जो है उसका इस STR के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि ये ख़राब है इसीलिए डाला है, वह नहीं तो आपको इन दोनों को डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज का हमारा टॉपिक है इस STR का। तो इसी STR को अब मैं ऑन करवा के भी दिखाऊंगा, यानी कि LED स्ट्रिप को ऑन करवा के, ग्लो करवा के दिखाऊंगा और साथों साथ इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रिप में लिखा है 8 LED 3 वोल्ट, यानी कि ये हमारी स्ट्रिप है वो 24 वोल्ट का लोड लेती है। तो अब मैं इसे ऑन करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही से मालूमात हो जाए। तो यहाँ इसका ये इंडिकेटर और इसका स्विच बोर्ड, इसको मैं सामने रखता हूँ। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या देखा कि 1 सेकेंड के लिए हमारी ये वाली LED ग्लो हुई, जली और फौरन बंद हो गई। और ये हमारा रेड इंडिकेटर है
आपको दिखता होगा ये हमारा रेड इंडिकेटर है। तो रेड इंडिकेटर में हमारा ये एलईडी स्ट्रिप जलना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से ये सही हुआ। अब जैसे ही मैं इसको पावर ऑन की दबाऊंगा, स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा, स्टैंड बाय ऑन करूंगा, तब जाके ये हमारी स्ट्रिप जलनी चाहिए। तो अब मैं इसे स्टैंड बाय ऑन करूंगा, यानी कि मैं दबा रहा हूं। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने दबाया तो ये हमारी एलईडी स्ट्रिप जल उठी, यानी कि ये 100% हमारा वर्क कर रहा है ये वाला मॉड्यूल। यानी कि ये एसटीआर बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर ये सही से काम कर रहा है और सही लाइट भी दे रहा है, सही से ग्लो भी हो रहा है। अब मैं इसे ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही दबाया ये ऑफ हो गई और फिर से हमारा रेड इंडिकेटर आ गया। तो हमारा फिर से एक बार मैं ऑन करूंगा तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर आ गया और हमारी एलईडी ग्लो हो गई। तो ये सही से ग्लो भी हो रहा है, तेज रोशनी से भी हो रहा है और सही से ऑन ऑफ भी कर रहा है। तो ये हमारा 100% इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे बंद कर देता हूं और अब आपको मैं डायग्राम के मुताबिक वायरिंग हमारा हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इस एसटीआर को रन करवाने के लिए, ऑन करवाने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। तो ये हमारी 4 नंबर की पिन है, वो हमारी वीसीसी पिन है जहाँ से उसे पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है। तो 4 नंबर की पिन से एक वायर लेके यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ से 4 नंबर की पिन में इनपुट करवाया जाता है वीसीसी की तौर पर इस एसटीआर को। तो सबसे पहले हम 4 नंबर की पिन को देख लेते हैं प्रैक्टिकली ही कि ये 4 नंबर में दिया हुआ है या नहीं। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर की पिन ये है, 2 नंबर की पिन, 3 नंबर की पिन और ये हमारी 4 नंबर की पिन है जहाँ से ये वायर लगता है। अब इसी वायर को मैं इस तरफ ले लेता हूँ और मैं और छोटा करता हूँ। तो ये हमारा रेड वायर है, ये यहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ क्या है, ये हमारा 12 वोल्ट का रेक्टिफायर डायोड है जो 12 वोल्ट एसी को डीसी बना के देता है। तो ये हमारा 12 वोल्ट डीसी के साथ डायरेक्ट 4 नंबर की पिन पर जंपर लगा दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा 4 नंबर का वायरिंग कंप्लीट है। अब बारी आती है हमारे नेगेटिव वोल्टेज की। तो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ डायग्राम के मुताबिक 5 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है और 2 नंबर की पिन हमारी सोर्स है। तो सोर्स में होता क्या है कि अमूमन आपने देखा होगा किसी भी एसएमपीएस में, आपने अगर मोस्फेट वाला एसएमपीएस होगा तो उसकी सोर्स पिन पर आपको लो ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड होता हुआ मिलेगा। लो ओम्स यानी कि 1 ओम्स से भी कम वैल्यू का, यानी कि 2 नंबर भी एक तरह से ग्राउंड पिन ही है। तो 2 नंबर और 5 नंबर को मैंने यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर की पिन से यहाँ आती है और 5 नंबर की पिन भी यहाँ आती है, यानी कि 5 और 2 नंबर को जोड़ दिया है आपस में और इसे ग्राउंड कर दिया है। तो हम 2 और 5 नंबर की पिन को एसटीआर में देखेंगे लाइव कि ये उसी तरीके से वायरिंग है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 2 नंबर की पिन है जहाँ पर मैंने एक जंपर लगाया है
और एक वायर दूसरा भी है, वो जंपर का दूसरा सिरा है, वो 5 नंबर के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। तो 2 और 5 को मैंने एक जंपर लगा के जोड़ दिया है और वहाँ से एक काला वायर आपको दिखता होगा 5 नंबर की पिन पर लगा है। उसी 5 नंबर में लगा हुआ काला वायर, ब्लैक वायर, जो यहाँ से जाता हुआ यहाँ पर आता है, जो बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है, यानी कि इस 5 नंबर और 2 नंबर को मैंने यहाँ पर ग्राउंड किया है। तो हमारे डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन भी हमारा ऑलरेडी ओके है। तो अब आ जाते हैं हम पिन नंबर 2 आ गया, 5 आ गया और 4 नंबर भी आ गया। अब बचता है हमारा 1 नंबर और 3 नंबर। तो पहले 1 नंबर को देख लेते हैं कि 1 नंबर की पिन हमारी यहाँ डेटा शीट के मुताबिक फीडबैक पिन है। तो अमूमन हमने देखा है कि किसी भी एसएमपीएस में अगर कोई भी एसटीआर लगा हुआ हो और उसकी एसटीआर की फीडबैक पिन जो होती है वो ज़्यादातर उसी एसएमपीएस के ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। मगर ये एसटीआर अभी मैंने एसएमपीएस में इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने इस फीडबैक पिन का इस्तेमाल ऑन ऑफ के लिए किया है। ऑन ऑफ करवाने के लिए हमें एक डायोड की ज़रूरत पड़ती है, एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है और एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजिस्टर का नंबर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और उसका नंबर है BC558 और एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया है जिसका नंबर है 470 ohms और एक रेक्टिफायर डायोड का उपयोग किया जाता है। इसी रेक्टिफायर का कैथोड है वो एसटीआर की 1 नंबर की तरफ है और जिसका एनोड है वो हमारे इस ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ है। तो ट्रांजिस्टर का बेस और एमीटर मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो हम पहले देखेंगे बेस और एमीटर को, बाद में देखेंगे कलेक्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा 1 नंबर की पिन है जिसके साथ ग्रीन वायर लगा हुआ है और उसी ग्रीन वायर पर आप देखेंगे तो ये डायोड लगा हुआ है और उसी डायोड का कैथोड 1 नंबर की तरफ है। और आपको दिखाऊं कि ये इसका एनोड है, इसका एनोड है जो इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले सिरे यानी कि बेस में लगा हुआ है। और उसी ट्रांजिस्टर का नंबर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से नंबर का है। तो आप देख सकते हैं BC558 नंबर का, और यही डायोड जो यहाँ बेस के साथ जुड़ा हुआ है। और जो हमारी साइड वाला जो पिन है ये एमीटर है जिसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा परफेक्ट कनेक्शन किया है और डायग्राम के हिसाब से किया है। अब आ जाते हैं कलेक्टर पर। तो कलेक्टर पर आने से पहले हमें यह भी देखना है कि कलेक्टर और बेस के बीच में एक 470 ओम्स का रजिस्टर लगाया है और उसी कलेक्टर पर मैंने एक निशानदेह किया है जिसमें R लिखा है। तो R का माना होता है इंडिकेटर, यानी कि रेड इंडिकेटर पर हमें ये देना होता है। तो कहाँ पर दिया जाता है मैं आपको आज बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम रजिस्टर को देख लेते हैं, बाद में हम इंडिकेटर का वायर कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा
ये हमारा रजिस्टर है 470 ओम्स का, जो कलेक्टर और बेस के बीच में लगाया गया है। और उसी कलेक्टर से ये हमारा वायर जो है वो पीछे की साइड घुमाने से इस बोर्ड को आपको यही वायर यहाँ पर मिलता है, जिसमें लिखा है, पहली वाली पिन में 5 वोल्ट लिखा है, दूसरी में रेड लिखा है और तीसरी में ग्रीन लिखा है। तो हमें इस वायर को रेड के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये मैंने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो डेटा यानी कि डायग्राम के मुताबिक ये भी मैंने वायरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से और डायग्राम के मुताबिक किया है। अब आ जाते हैं हमारी जो बची आखिरी पिन। तो यहाँ पर ये वायर कनेक्ट करने से क्या होगा कि जब ये हमारा रेड इंडिकेटर जब यहाँ स्टैंड बाय पोजीशन में होता है तब हमारा रेड इंडिकेशन होता है, और जब तक यहाँ पर रेड इंडिकेशन होगा तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलता रहेगा, और वही वोल्ट 1 नंबर की पिन को मिलता रहेगा। तब तक ये हमारा STR ऑफ पोजीशन में रहेगा, कोई भी स्विचिंग नहीं करेगा। यानी कि ये 3 नंबर की पिन हमारी स्विचिंग आउटपुट होती है, जहाँ पर बड़ी तेजी से ऑन ऑफ होता है। तो रेड इंडिकेटर जब तक होगा, स्टैंड बाय मोड जब तक होगा, तब तक यहाँ 3 नंबर पर स्विचिंग आउटपुट नहीं देगा ये STR। और जैसे ही हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज आना बंद हो जाता है। तो उस लिहाज से ये STR तब हमारा ऑन होता है, तब हमारा स्विचिंग करवाता है, तब हमारा ऑन ऑफ करवाता है, और 3 नंबर पर ये हमें ऑन ऑफ वाला सिग्नल देता है। तो यहाँ पर ये जगह ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढे? तो इस जगह को ढूंढने के लिए सबसे पहला 2 फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि इस इंडक्टर को पहले ढूंढ लिया जाए, और इस इंडक्टर का एक सिरा जो 12 वोल्ट में जाता हो और उसके सामने वाला दूसरा सिरा जो है वो किसी एक डायोड के एनोड पर जाता हो, तो उसी एनोड वाले सिरे पर हमें 3 नंबर जोड़ना है। ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला से ढूंढना है तो पहले हमें सॉकेट ढूंढ लेना है, और सॉकेट के बाजू में हमें आउटपुट का फिल्टर मिलेगा जो 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट भी हो सकता है, किसी किसी बोर्ड में 100 वोल्ट भी हो सकता है, किसी किसी बोर्ड में 160 वोल्ट का भी हो सकता है। तो आपको ये फिल्टर आउटपुट का ढूंढ लेना है, और उसी का पॉजिटिव सिरा किसी एक डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होगा, और उसी डायोड के एनोड के साथ हमें 3 नंबर ढूंढना है। ये हमारा हुआ दूसरा फॉर्मूला। तो बोर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाए। तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से ढूंढना है कि ये हमारा इंडक्टर है, मान लीजिए ये हमारा इंडक्टर है, और इंडक्टर का एक सिरा जो होता है वो बीप कंटिन्यूटी लेने से इसके साथ कनेक्ट होगा 12 वोल्ट के साथ, और दूसरा सिरा अगर आप कंटिन्यूटी लेते हो तो इस डायोड के साथ आपकी ये कंटिन्यूटी शो करेगी मीटर से, बीप कंटिन्यूटी। तो इसका एनोड है, तो वहाँ पर हमें 3 नंबर की पिन कनेक्ट करनी है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आपको सॉकेट ढूंढ लेना है। ये हमारा सॉकेट है, और सॉकेट के आजू बाजू में आपको आउटपुट का बड़ा फिल्टर मिलेगा, और उसी फिल्टर का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है, और इसी डायोड के एनोड के साथ हमें
इस 3 नंबर की पिन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पहले 3 नंबर पर आ जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा 1 नंबर की पिन है, ये हमारा 2 नंबर की पिन है और ये हमारी 3 नंबर की पिन है, जिसमें ये रेड कलर है। जो ये ब्लैक के साथ जुड़ा हुआ है वही रेड कलर 3 नंबर में जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यही 3 नंबर मैंने इस डायोड के एनोड पर जोड़ दिया है। तो उसी के मुताबिक भी डायाग्राम में जिस तरह मैंने बताया है उसी के मुताबिक यहाँ वायरिंग सही रहा। और इसी वायरिंग से आपको मैंने अभी ग्लो करके भी दिखाया था, बड़ी अच्छी रोशनी देता था और उसको ऑन ऑफ करके भी दिखाया था। तो इस तरीके से हम CRT टीवी या डब्बा टीवी में जो यूज़ होने वाले सभी प्रकार के STR, छोटे हो या बड़े हो या अलग अलग कंपनी के हो, उन सारे STRों को बारी बारी से मैं इस तरीके से LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और जो हमारे कुछ काम के STR नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे CRT टीवी का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, तो हमारे कुछ काम के नहीं रहे ये सारे प्रकार के STR, उसको मैंने इस तरीके से यूज़ में लेने के लिए बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।